हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरे तरफ से सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीसी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। बीपीसी ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड is a virtual network that closely resembles a traditional networking that operates in our data center with the benefits of using a scalable infrastructure of AWS। कहने का मतलब बीपीसी का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, और ये एक वर्चुअल नेटवर्क होता है जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं आज के ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में, जिस जीयूआई की मदद से जो है वो नेटवर्किंग करते हैं। और हम अपने डेटा सेंटर को जो है वो ऑपरेट करते हैं कि कोई भी ट्रैफिक कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, किसको क्या आईपी मिलना चाहिए, कौन आईपी कितना आईपी रेंज जो है वो सेट करना है हमें। अलग अलग कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है तो उस समय हम लोग जो है वो सब सेट करते हैं और जो यूज़ करते हैं। और इसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमको एक वीएम चलाना है डेटाबेस के लिए तो उसके लिए अलग नेटवर्क चाहिए। एक चलाना हमको एप्लीकेशन के लिए वो उसकी नेटवर्क अलग चाहिए। टेस्टिंग करना है उसकी नेटवर्क अलग चाहिए। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको स्केल कर सकते हैं और बना करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, ये जो बीपीसी है ये बेसिकली जो है कमर्शियल क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क सर्विस है जो प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। एक बीपीसी देता है, मतलब नेटवर्क देता है जिसको यूज़ करके वो कभी भी जो है AWS के से कनेक्ट होकर के वो सर्विसेज को जो है यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर इसको दूसरी तरीक़ा से अगर आप समझोगे तो आप समझो कि जो नेटवर्किंग में आज यूज़ किया जाता है डेटा सेंटर में फिज़िकली, उसमें क्या होता है, राउटर होता है, स्विचेस होता है ना। वो राउटर स्विचेस में आप कैसे काम करते हैं, आप उसका CLI लेते हो और CLI लेकर के CLI कहने का मतलब आप उसको SSH करते हो और CLI में जो है वो आप जो है काम करते हो। वहाँ पे आप जो है CIDR सेट करते हो, आईपी रेंजेस डालते हो, राउटिंग करते हो, वीलन बनाते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे बनाते हो। सेम उसी तरह और जो आप CLI के थ्रू बनाते हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सब कोई नहीं यूज़ कर सकता। जो CCNA का पढ़ा हुआ है वो बेसिकली उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, कुछ स्विचेस और राउटर ऐसे भी हो गए हैं जो कंपनी जो है आजकल क्या करती है, एक GUI पोर्टल बना लिया है। जैसे कि फोर्टीनेट का आता है या फिर मेराकी का आता है। ठीक है, अलग अलग सिस्को के भी ब्रांड आते हैं या HP के भी है। वो लोग एक GUI पोर्टल देते हैं जिसके अंदर जितने भी आपके स्विचेस हैं ना वो सबको लिंक कर देते हैं और आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी मदद से, तो एक GUI के मदद से, जहाँ पे आपको वीलन दिखेगा, वीलन पे क्लिक करोगे तो वीलन आपको दिखेगा, कौन कौन सी वीलन बनी हुई, आप वहाँ जाके ऐड करके एक नया वीलन बना सकते हो। और वही सेम चीज़ अगर आपको CLI से बनाना है तो आपको कमांड चलाना बनेगा। तो कितना इजी है GUI में और CLI से लेके, है ना। तो सेम उसी तरह AWS के अंदर BPC है जिसको हम लोग यूज़ करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना डेटा सेंटर हम बना सकते हैं। बस हम लोग को ध्यान देना है कि हमको IP क्या सेलेक्ट करना है और उसकी CIDR क्या रहेगी, बस हमको वही एक उसको देखना है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे वो कैसे देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बीपीसी जो है वो बेसिकली इसकी कुछ फीचर्स हैं। वो क्या फीचर है, इट इज़ लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क इन AWS क्लाउड। यहाँ पे जो चीज़ें लिखे हुए हैं वो आप पढ़ लेना, मैं सभी चीज़ को बता देता हूँ ईजी वे में। ये जो वर्चुअल बीपीसी जो है ना, ये दूसरे नेटवर्क से जो है वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होता। उसके लिए सर्टेन रूल और पॉलिसी होती है जिसको यूज़ करके हम जो है कनेक्टिविटी करा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, एक अकाउंट में आप मैक्सिमम 5 बीपीसी बना सकते हो और एक बीपीसी के अंदर आप 200 सबनेट बना सकते हो।
कल को चल के आप बोलोगे कि हमको 5 से ज़्यादा VPC चाहिए, तो जो फ्री टियर अकाउंट है उसमें 5 ही होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस प्लान लेते हो तो उसमें आप 5 से ज़्यादा बना सकते हो, और अगर कम पड़ जाए आपको तो आप AWS को रिक्वेस्ट करके VPC इंक्रीज कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि इसको हम लोग मैक्सिमम 5 इलास्टिक आईपी दे सकते हैं। अगर आपको 5 से ज़्यादा इलास्टिक आईपी चाहिए तो आप रिक्वेस्ट रेज करके आप ले सकते हो। फ्री टियर में भी अगर आप चाहिए तो आप रिक्वेस्ट रेज करके ले सकते हो। बिजनेस प्लान में अलग होता है, बिजनेस प्लान में रिक्वायरमेंट उसमें थोड़ी सी फीचर्स ज़्यादा होता है। एक बार अगर आप बीपीसी बना दोगे ना तो उसका सीआईडीआर जो रेंज हम लोग देते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। सीआईडीआर में आगे बताऊंगा क्या क्या होता है नहीं होता है, डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि आपको चीजें हो समझ में आ जाएगी। जो डिफॉल्ट बीपीसी, जब आप AW बीपीसी ओपन करोगे ना पोर्टल को, तो वहां पे जाके देखोगे ना तो बीपीसी आपको एक दिखेगा पहले से बना हुआ, वो डिफॉल्ट बीपीसी होता है। उसके अंदर क्या क्या बना हुआ आता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप रहता है, NSCL भी बना हुआ रहता है, DHCP बना हुआ रहता है, सबनेट बना हुआ रहता है, इंटरनेट गेटवे बना हुआ रहता है। तो आप उसको जब यूज करते हो, VM बनाते हो ना, तो VM जो है वो इंटरनेट पे जा पाता है। ठीक है, तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट बीपीसी में ये सारी चीज़ें जो रहते हैं। डिफरेंट सबनेट्स जो है, अगर एक ही बीपीसी आप बनाए हो और अलग-अलग सबनेट्स आप बना रहे हो, मान लो एक सब बीपीसी आप बनाए हो और एक बीपीसी है ना 4 सबनेट बनाए, तो 4 सबनेट जो बनेंगे वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप कहने का मतलब /16 दे दिए तो /16 दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर आपको फ्यूचर में सीआईडीआर, अगर जितना आपका जो आपने लिया है, जो आपने सीआईडीआर लिया है, वो सीआईडीआर से जो बीपीसी आपने बनाया है वो अगर फुल हो गया तो आप क्या करोगे? आप आगे तो आप काम नहीं कर सकते, VM नहीं बना सकते। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट आएगा कि सीआईडीआर फुल हो गया तो आप अगला दूसरा सीआईडीआर बीपीसी बना लो और उसको पियरिंग कर दो दूसरे पहले वाले बीपीसी के साथ और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दो। मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपीसी जो है वो हमेशा बनता है रीजन के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। बीपीसी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बीपीसी से कम्युनिकेशन कराने के लिए, जैसे कि सीआईडीआर और आईपी एड्रेस सबनेट होता है। कहने का मतलब कि सीआईडीआर जो है हम लोग देते हैं बीपीसी के लिए, जो हमारा बाउंड्री सेट करता है विथ मैक्सिमम आईपी। ठीक है, मैक्सिमम आईपी लेकर के हमारा एक बाउंड्री बनाता है ताकि उसके अंदर जो भी सबनेट बने वो जो है मेरे अंदर ही रहे और मेरे अंदर ही वो जो है काम करे। इसके अंदर हम लोग और भी यूज़ करते हैं इम्प्लॉयड राउटर एंड राउटिंग टेबल। ये एक तरह से टेबल होता है, राउटिंग टेबल, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि मेरी जो ट्रैफिक है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो चीज़ें हम जो है डिफाइन करते हैं राउटिंग टेबल पे। इंटरनेट गेटवे हम लोग बनाते हैं ताकि कोई भी VM जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट गेटवे को। सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता है कि फायरवॉल होता है जहाँ पे हम लोग इनबाउंड और आउटबाउंड रूल लगाते हैं। NSCL भी एक फायरवॉल ही होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और जो बेसिकली काम करता है सबनेट लेवल पे। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एक तरह से ये प्राइवेट नेटवर्क कौन सा ट्रैफिक किधर जाएगा वो चीज़ें जो है हम लोग बताते हैं। ये एडवांस लेवल है राउटिंग टेबल से। ठीक है, बीपीसी पेयरिंग, अगर आपके पास 2 अलग-अलग बीपीसी है, 2 अलग-अलग डेटा सेंटर है और 2 डेटा सेंटर में अलग-अलग नेटवर्क है, उन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो उस समय हम लोग को काम आता है बीपीसी पेयरिंग। इलास्टिक आईपी आप लोग को पता है कि ये स्टैटिक आईपी है। कब काम आता है? जब हमारा कोई रिक्वायरमेंट होता है कि हमें स्टैटिक आईपी चाहिए, उस समय हम इसको यूज़ करते हैं। ये चार्जेबल भी होता है। ठीक है, बीपीसी में 2 तरह के बीपीसी होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट बीपीसी और एक होता है कस्टम बीपीसी। डिफ़ॉल्ट बीपीसी में जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना कि इसमें सिक्योरिटी ग्रुप, सबनेट, NSCL ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन कस्टम बीपीसी क्या? तो देखो, डिफ़ॉल्ट बीपीसी में हमें आईपी जो मिलती है वो 172 की मिलती है।
लेकिन क्या होगी कल को चल के आपके पास एक रिक्वायरमेंट आया कंपनी क्लाइंट का कि मुझे चाहिए 10 नेटवर्क का आईपी, तो अब 10 का वो बोलेगा 30.20 का आईपी चाहिए, तो 30.20 आईपी आपको है क्या, बीपीसी में नहीं मिलेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा एक बीपीसी 30.20 के रेंज का। तो 30.20 के रेंज के बनाने के लिए जो आप बीपीसी बनाओगे उसको हम लोग कस्टम बीपीसी कहते हैं, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बीपीसी हम बनाना चाहते हैं उसको कस्टम बीपीसी कहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब देखते हैं कुछ क्लासेस ऑफ आईपी के बारे में। तो बेसिकली 5 क्लास के आईपी होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास डी और ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च के लिए फिक्स किया गया है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग 3 ही क्लास यूज़ करते हैं, ए बी सी। ए की जो रेंज होती है ना वो 0 से 127 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बात करोगे तो 1 से 126 होता है। सॉरी, प्रैक्टिकल करोगे तो 0 से 127 है, लेकिन थियोरेटिकल अगर बात करोगे तो 1 से 126 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए यूज़ होता है और 127 जो है वो लोकल होस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हम लोग 127.0.0.1 ये किसकी आईपी है, ये लुकबैक आईपी है। ठीक है, जो हमारे एनआईसी कार्ड जो लैपटॉप में लगी रहती है उसकी अगर कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो हम लोग उसी को पिंग करके चेक करते हैं। अगर रिप्लाई आया तो निक कार्ड जो है वो अच्छा है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो निक कार्ड जो है वो खराब है। क्लास बी की जो आईपी है होती है वो 128 से 191 तक होती है। ठीक है, तो इसको इसकी इसकी बीच की आईपी हम ले सकते हैं। क्लास सी की जो आईपी है वो 192 से लेके 223 के बीच की भी आईपी हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, जो मैं बस बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि इसी के बीच में ही मैं आईपी लूँगा, बस /16/24 ये जो लूँगा ना वो कैसे लूँगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें और एक चीज़ होता है, इसमें टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क में। ये आईपी है ना, तो ये आईपी में कितने हैं नंबर, 4 है, 4 डिजिट है। तो पहला डिजिट जो होता है वो 8 बीट्स का होता है, तो हर जो डिजिट है वो 8 बीट का होता है, तो उसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। तो हर ऑक्टेट जो है वो 8 बीट का होता है, तो टोटल 4 है तो कितने बीट हो गए, 32। तो मैक्सिमम आप 32 बिट्स दे सकते हो, यानी /32 आप मैक्सिमम दे सकते हो। तो मिनिमम कितना, तो /0। ठीक है, तो अगर स्लैश आप अगर /8 दे दिए, /8 अगर दे दिए तो पहला ऑक्टेट आपने नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दिया। अगर /16 अगर आपने दे दिया तो 2 ऑक्टेट आपने नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दिया। 16 मतलब 8 यानी एक ऑक्टेट में कितना बिट, 8, तो इसीलिए मैंने 2 ऑक्टेट क्या कर दिया, नेटवर्क को दे दिया। स्लैश अगर 24 कर दोगे तो 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क को मिल जाएगा, केवल एक ही ऑक्टेट जो है वो होस्ट को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो मैंने बता दिया, आगे मैं और बताता हूँ। देखो, ये होता है रीजन। ठीक है, रीजन जैसे ओहायो में काम करते हैं या मुंबई पे काम करते हैं ना, तो मुंबई में काम करो या रीजन पे कहीं पे भी काम करो, बीपीसी उसके अंदर ही बनेगा, उससे बाहर नहीं बनता। तो ये बीपीसी का एक मेन बाउंड्री हो गया, जिसको मेन बाउंड्री को हम आईपी देते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर ना मैक्सिमम आईपी कितना जाएगा, तो आप कितना देना चाहते हो कि आप इस बाउंड्री, ये बाउंड्री मान लो डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर के अंदर कितने सर्वर लगेंगे और कितना वाईफाई आप लगाओगे। आप बोल दिए कि 10,000, तो 10,000 लगा दिए। फिर बोलोगे फ्यूचर में 10 साल बाद क्या पता 40,000 हो जाए, तो आप बोलोगे तो सबसे अच्छा तुम /16 लगा दो। क्यों? तो /16 में कितनी आईपी मिलेगी मैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो बस ये समझो कि एक जो मेन बाउंड्री बनाते हो, ये बाउंड्री को कहते हैं डेटा सेंटर, जिसको एक मैक्सिमम आईपी हम दे देते हैं। उस मैक्सिमम आईपी के अंदर ही बनता है सबनेट। ठीक है, ये सबनेट आगे देखेंगे, और इसी के अंदर बनता है वीएम। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर इस नेटवर्क का बना दिया तो क्या इस बाउंड्री में हम दूसरा नेटवर्क बना सकते हैं 192 या क्या कहते हैं 192 192 का या 172 का या 20 का किसी और आईपी रेंज,
तो आईपी रेंज आप बना सकते हो, लेकिन इस बीपीसी में नहीं बना सकते हो कि इस बीपीसी का बाउंड्री आपने सेट कर दिया, इसको छेड़खानी आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको आप चाहते हो कि ये नहीं चाहिए लेकिन इसके अंदर का वीएम वही चाहिए, तो आप वो नहीं कर सकते। आपको दूसरा ही बीपीसी बनाना पड़ेगा, जो आप 192 168 का दे सकते हो /16 में, लेकिन ये नेटवर्क अलग हो जाएगा, वो नेटवर्क अलग हो जाएगा। तो आप बोलोगे लेकिन मुझे उस वीएम से बात करना है, कम्युनिकेशन कराना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये होता है CIDR नोटेशन, जो हम बोल रहे थे ना CIDR, तो यही होता है CIDR कि स्लैश आप कितना देना चाहते हो। तो ये सभी स्लैश जो है 0 से लेके मैक्सिमम जो है वो /32 तक है। ठीक है, तो 0 देखो इधर है, राइट हैंड साइड में नीचे 0 है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे /32 है। अगर /32 दे दोगे तो मैक्सिमम IP एक ही मिलेगा। उसी तरह /28 दे दोगे तो मैक्सिमम IP 16 ही मिलेगी। तो मैं बोल रहा था /16, देखो /16 में कितना मिलेगा, 65,536 IP मिलेगी। आप बोलोगे हम 16 नहीं देंगे, हम 12 देंगे, तो आप 12 देखो तो देखो कितना IP मिलेगी, तो 1048,576 इतनी IP मिलेगी। तो ज़्यादा है ना, तो इतनी तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है AWS के अंदर, क्योंकि सब चार्जेबल है, तो आदमी लिमिट पे सेट करेगा ना। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आदमी देख करके यही स्लैश जो है वो लगाता है। /24 दे दोगे तो 256 IP मिलेगी, तो इतना काफ़ी है IP। अगर हमको एक के अंदर नेटवर्क के अंदर ही बनाना है तो इतना नेटवर्क काफ़ी, IP काफ़ी है, क्या फ़ायदा ज़्यादा IP लेने का। तो यही स्लैश, अब बोलोगे स्लैश से पहले जो IP होता है 10, 20, 30, तो ये जो है क्लास A, क्लास B, क्लास C के बीच में का ही IP ले रहे हो। A का लेना चाहते हो तो A का रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से 127, 0 से 127 है ना, उसी के बीच में लोगे ना IP। जो IP लोगे वो A का रहेगा। अगर B का लोगे तो कहाँ से कहाँ होगा, 128 से 191। अगर C का लोगे तो 192 से। तो आप IP जो लोगे उसी के अंदर से लेना। ठीक है, तो वो IP आप बस सेलेक्ट करना उस रेंज का, जो भी क्लासेस का IP आप लोगे, लेकिन स्लैश जो लगाओगे वो स्लैश देख लेना कि आपको IP कितना चाहिए। IP जितना भी चाहिए उसके हिसाब से लगा लेना। आप अगर बड़ा नेटवर्क बनाओगे तो बड़ा नेटवर्क के लिए हम लोग देखते हैं कि /16 लेना है या /8 लेना है या /1 लेना है, कितना लेना है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हो /16 इसी स्लैश के हिसाब से कि कितना आपको IP चाहिए। जितना ज़्यादा IP चाहिए उतना ही आप /CIDR ले लेना और फिर यूज़ करना। ऐसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ता, बस मैं ये बताने के लिए आपको बताया कि आपको कितना IP रिक्वायरमेंट है, वो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग आप स्लैश जो है वो स्लैश के बाद वाला चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो /16 बड़े वाले के लिए लूंगा और छोटे वाले के लिए लूंगा /24। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हुए इस सब चीज़ के बारे में, बीपीसी के बारे में। तो बातें तो बहुत हो गई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो है एक और रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए और उनको बोल दीजिए बेल सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है मेरी वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, CIDR नहीं, बीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं और CIDR हम कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।